हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एडनॉक का जॉब परफॉर्मर का क्वेश्चन एंड आंसर है। शॉर्ट टेस्ट है। एडनॉक WMS पेपर 2 वर्क परमिट सिस्टम का क्विज टेस्ट है। जो क्विज टेस्ट होता है, आप लोग जान लीजिए कि आप जब भी इंटरव्यू करेंगे तो आपका इंटरव्यू होने के वक्त एक ट्रेनिंग होगा। ये सब ट्रेनिंग होता है और इस ट्रेनिंग में आपको क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा और वो क्वेश्चन आंसर क्विज सिस्टम होता है, यानी मल्टीपल चॉइस होता है, आपको टिक करना है। तो आप देख लीजिए, WMS के बारे में लिखा है कि वो किस चीज़ को बोलते हैं WMS। तो वर्क मैनेजमेंट सिस्टम, सभी लोग, ये एब्रिविएशन है WMS वर्क मैनेजमेंट सिस्टम का। और अभी जो भी वर्क मैनेजमेंट सिस्टम है एडनॉक के अंदर अप्लाई हुआ है और इसके अंदर 5 चीज़ें आती हैं जो आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। JSA एनर्जी आइसोलेशन, परमिट टू वर्क सिस्टम, टेम्पोररी डिफीट, साइमल्टेनियस सेपरेशन। तो परमिट टू वर्क सिस्टम को आज हमने सेलेक्ट किया है क्योंकि किसी दोस्त ने मुझे ऑफ़र किया था कि प्लीज़ PTW के बारे में कुछ क्विज बनाइए। तो मैंने 10 क्वेश्चन यहाँ पर रखा है, आप देख सकते हैं और आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं। अभी देखिए, WMS फ्रेमवर्क एंड स्टैंडर्ड, ये कॉन्ट्रैक्टर के लिए अप्लाई है कि नहीं वो पूछ रहे हैं। तो बिल्कुल अप्लाई है। जो भी लोग भी एडनॉक से रिलेटेड काम करते हैं सबके लिए ये WMS अप्लाई होता है। आप ध्यान रखें, ये WMS से कैसा है, वर्क मैनेजमेंट सिस्टम, यानी हमारे काम को सेफ तरीके से करना है। उस WMS इसलिए यूज़ किया जाता है। आप इससे देखिए, 4th क्वेश्चन में ये लिखा है कि हु इज़ द कस्टोडियन ऑफ WMS फ्रेमवर्क एंड स्टैंडर्ड। तो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड एडनॉक ग्रुप HSE, ये एडनॉक हेडक्वार्टर में है, वो लोग हैं। सो आप समझ जाइए कि इस कस्टोडियन के अंडर में ये सारी चीज़ें हैं। इसमें अगर कुछ भी रिवाइज करना है तो साइट से या कहीं से भी लोग उसको रिक्वेस्ट करेंगे, अगर वो मुनासिब समझेंगे वो लोग एक्शन लेंगे। अभी ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो कितना दिनों तक रखा जा सकता है, तो इसमें कम से कम 12 मंथ तक रखना है जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है रिटेंशन का WMS फ्रेमवर्क से रिलेटेड, क्योंकि इस 12 महीने के अंदर कुछ ज़रूरत पड़ सकती है, उस ज़रूरत के हिसाब से हमें काम करना है। तो ध्यान में रहे, आपको ये क्वेश्चन आएगा और आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि अगर इंडिकेट ऑफ बिजनेस रूल इज़ ट्रू और फॉल्स, तो वर्क विदाउट ए परमिट, परफॉर्मिंग अथॉरिटी है, अभी काम बिना परमिट के हम लोग को करना है। तो हमने परमिट इशूअर को इन्फॉर्म कर दिया, यानी कि परमिशन दे दो काम करना है। तो ये सही है कि गलत है? ये बिल्कुल गलत है। इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, हमें डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ WMS स्टैंडर्ड परमिट टू वर्क सेलेक्ट का, इसमें से क्या क्या रिक्वायरमेंट है? तो हमें सब चीज़ की रिक्वायरमेंट जो भी इसमें अप टू डेट PTW रजिस्टर, कोऑर्डिनेशन मीटिंग चाहिए, अप टू डेट इंटरफेस प्रोसीजर टू वर्क विथ अदर एडनॉक कंपनीज, ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा। इफ़ द जॉब परफॉर्मर हैज़ नॉट डिक्लेयर वर्क स्टॉप, उसने डिक्लेयर नहीं किया, कैन एरिया अथॉरिटी एट परमिट इशू और सस्पेंड द वर्क परमिट? यस, अगर परमिट काम जो चल रहा है वो सेफ नहीं है, जो भी हम रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट से हट के है, तो काम को स्टॉप किया जा सकता है। और ये अथॉरिटी वर्कर को भी दिया गया है, किसी को भी, कि जो चीज़ बेंड आवर सेफ्टी प्रोसीजर से होगा। आगे देखिए, वो वेयर शुड द जॉब परफॉर्मर परमिट हमें कहाँ रखना है, कौन सी जगह पर रखना है? तो कभी भी साइट में रखना है, डिस्प्ले करना है कि कोई भी आएगा ऑडिट के लिए, चेक करने के लिए, वर्कर भी पढ़ सकता है कि उसके अंदर उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। 10वां क्वेश्चन है, व्हाट एक्शन इज रिक्वायर्ड व्हेन एन इमरजेंसी अलार्म साउंड व्हाइल परफॉर्मिंग वर्क अंडर PTW सिस्टम? वर्क को स्टॉप कर देना है, जो वर्क प्लेस में हम लोग हैं। पॉसिबल है तो सेव करना है लोकेशन को, अगर नहीं पॉसिबल है तो हमें जाना है, क्योंकि आपने सेव करने की वजह से आप किसी खतरे में आ जाए, तो इसलिए कहा गया है कि आप अगर सेफ है तो सेव करें और सेफली प्रोसीड टू सेफ असेंबली पॉइंट पे पहुंचना है। और आपको डेली TBT में, टूल बॉक्स टॉक में अपने दोस्तों को बताना है। यही चीज़ें हैं। थैंक यू वेरी